और फिक्र में अब एक जरूरी सवाल जो आज खबरों से लेकर सोशल मीडिया तक ट्रेंड कर रहा है। क्या भारत में प्लास्टिक के नोट आने वाले हैं? अगर हां तो कब से? इस सवाल की वजह है आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा का एक बयान जो आज उन्होंने पॉलीमर नोट पर दिया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पॉलीमर नोट शुरू करने की तैयारी तो है, लेकिन अभी यह प्रस्ताव शुरुआती चरण में है। इसके बाद लोगों के मन में जानने की जिज्ञासा होगी कि आखिर पॉलीमर नोट होता क्या है। इसीलिए आज पर हमने फिक्र की एक फाइल तैयार की है जिसमें आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन पहले संजय मल्होत्रा का पूरा बयान। पॉलीमर नोट की जहां तक बात है वो प्रस्ताव विचाराधीन है। अभी जैसे ही कोई इसके ऊपर में निर्णय लिया जाएगा हम आपको बताएंगे। प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन, फॉर दोज बिकॉज दिस हैज नॉट बीन आस्क्ड इन इंग्लिश। प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन, so whatever news articles have come, there is some truth in it, but there is no decision. It's only under consideration. We are examining the pros and cons of it and whether it will be worthwhile to do it. It's still at a preliminary stage. अब ये समझिए कि पॉलीमर नोट होते कैसे हैं और इन्हें किस तरह तैयार किया जाता है। देखिए, असल में पॉलीमर करेंसी का मतलब होता है खास तरह के प्लास्टिक के नोट। पॉलीमर नोट आमतौर पर कपास के बजाय पतले लचीले प्लास्टिक सबस्ट्रेट से बनते हैं, जिसका नाम होता है बीओपीपी यानी बियाक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक। इस बीओपीपी फिल्म पर खास स्याही की परत चढ़ाई जाती है, फिर उस पर सुरक्षा फीचर्स और नोट का डिजाइन प्रिंट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, यह कार्ड जैसे हार्ड नहीं होते हैं, बल्कि कागज के नोट जैसे मोड़े जा सकते हैं। यानी आसान शब्दों में आप पॉलीमर नोट को प्लास्टिक का नोट भी कह सकते हैं। लेकिन क्यों ये नोट इतने खास होते हैं और इसका फायदा क्या होता है? पॉलीमर नोटों की उम्र कागज के नोटों की तुलना में 3 से 4 गुना ज्यादा होती है, क्योंकि ना तो ये पानी में गलते हैं, ना ही इनके फटने या खराब होने का रिस्क रहता है। इसके अलावा इन नोटों पर गंदगी और नमी का असर भी कम होता है। मतलब ये कि लंबे समय तक पॉलीमर नोट बिल्कुल नए जैसे बने रहते हैं और इनकी लंबी उम्र की वजह से इन्हें बार बार छापने की जरूरत नहीं होती है। पॉलीमर के नोटों को रिसाइकिल करना भी आसान है, इसलिए पर्यावरण के लिहाज से भी इन्हें बेहतर माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से भी ये काफी फायदेमंद होते हैं, क्योंकि पॉलीमर नोट में कई एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जिन्हें आसानी से कॉपी नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर के कई बड़े देश अपने यहां इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे कोई पहला मौका नहीं है जब देश में पॉलीमर नोट की बात हो रही हो। एक दशक पहले भी आरबीआई ने प्लास्टिक के नोट छापने का सुझाव दिया था। तब वर्ष 2014 में देश के 5 शहरों में पॉलीमर नोट के ट्रायल की योजना बनाई गई थी और 10 रुपए के पॉलीमर नोट जारी करने की मंजूरी दी गई थी। विशेष बात यह थी कि अलग अलग मौसम के आधार पर शहरों का चयन किया गया था और जिन 5 शहरों में ट्रायल होना था उनमें कोची, मैसूर, जयपुर, भुवनेश्वर और शिमला का नाम था। लेकिन तब कुछ तकनीकी खामियों की वजह से यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। आपको यह भी बता दें कि दुनिया के करीब 60 देश पूरी तरह या आंशिक रूप से पॉलीमर नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने वर्ष 1988 में सबसे पहले प्लास्टिक के नोट जारी किए। इसके बाद कनाडा, ब्रिटेन, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड जैसे कई देशों ने इस सिस्टम को अपना लिया है। अब भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ने की सोच रहा है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि इस नए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कब होती है और आम जनता के हाथों में नए नोट कब तक आते हैं। भारत के अलावा अन्य देशों में भी पॉलीमर नोट चलते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, सिंगापुर। और इसके मुख्य कारण ये है कि काफ़ी टिकाऊ होता है। जो हमारे पास वर्तमान में जो कागज़ के नोट हैं उसकी तुलना में आप देखेंगे तो इसकी लाइफ जो है 2 गुना से लेकर 4 गुना ज़्यादा होती है। इसका जो काउंटर फिटिंग नकली नोट इसके आप नहीं बना सकते हैं, कठिन होता है इस पर नकली नोट बनाना, महंगा भी पड़ता है। और इसमें सिक्योरिटी फीचर्स ज़्यादा हो सकते हैं और इसमें नमी और जो गंदगी है जो आज के नोटों में आ जाती है वो इसमें कम बैठती है। जहाँ तक लागत की बात है, हाँ, अगर ये बोल सकते हैं कि जो करंट करेंसी का जो प्रिंटिंग कॉस्ट है उससे इसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन इसकी छपाई जो है जहाँ हमको हर रेगुलर जो है कुछ सालों में करनी पड़ती थी, वो उसमें ये कम से कम इसकी लाइफ साइकिल उससे 2 गुना 3 गुना होगी। मतलब अगर लाइफ साइकिल बेस पे देखेंगे तो इसकी कॉस्टिंग जो है करंट प्रिंटिंग कॉस्ट से कम आएगी। कुछ नोट पॉलीमर और कुछ नोट कागज का बनाकर हम एटीएम को इम्प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, क्योंकि एटीएम से तो सारे वोट निकलते हैं। तो अब एटीएम वाले जितने नोट हो अगर उसको पॉलीमर करेंगे तो वही सेम एटीएम हम काम में ला सकते हैं। नहीं तो हमें उन नोटों को पहले पॉलीमर में बदलना पड़ेगा जो एटीएम में नहीं है। तो ये इसके बेनिफिट है और इसके प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं।
एक और जरूरी बात, सरकार को हर साल नए नोट छापने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। बताया जाता है कि पॉलीमर यानी प्लास्टिक का नोट कम से कम 10 से 15 साल तक बिना खराब हुए टिक सकता है। मतलब भले ही प्लास्टिक नोट को पहली बार छापने में थोड़ा ज्यादा खर्चा है, लेकिन कागज के नोट की तुलना में 5 गुना ज्यादा टिकाऊ होने के कारण सरकार को बार बार नोट नहीं छापने पड़ेंगे। एक्सपर्ट्स के अनुसार इससे हजारों करोड़ रुपए की बचत हो सकती है।